नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रात को सोने से पहले, ठीक सोने से पहले हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को टीवी देखते देखते ऐसे ही सो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन चलाते वक्त फिर झोंका आ गया और मोबाइल फ़ोन हमारे मुंह पे गिर जाता है, सिर पे गिर जाता है, चोट लगती है, तब पता चलता है कि अब हमें नींद आ गई है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनको रात को नींद मोबाइल फ़ोन चलाए बिल्कुल नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को चाय और कॉफ़ी पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो शराब का सेवन भी करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं और ऐसे ही उन्हें नींद आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब वो वेब सीरीज़ ना देखे या फिर कोई मूवी ना देखे तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात को सोने से पहले ये सोचते हैं कि यार रात क्यों हो गई, मुझे कल ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, दिन चला गया, ऐसी टेंशन लेके सो जाते हैं। तो क्या ये सही है? रात को सोने का समय होता है। रात का समय जो होता है वो सोने का समय होता है और वो सोना जैसा ही होता है। ये जो समय है ना, वो आपके लिए बहुत ही अमूल्य है। यानी कि रात को हम सो जाते हैं तब हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारे सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। हमारे शरीर में जो भी म्यूकस है वो बाहर निकलता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं और हमारी जो बीमारियां होती हैं ना, वो रात को ही ठीक हो जाती है। अगर आपको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, रात को 9 बजे सो जाइए आप, ठीक 9 बजे सो जाइए। अगर शरीर में कहीं भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो, बैक पेन है, चाहे कोई कोई भी पेन हो, रात को 9 से 11 बजे के बीच की जो नींद होती है ना, वो बड़ी असरकारक है, वो बड़ी ही अच्छी नींद होती है। इसमें ही आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आप खुद देखोगे। जी हाँ, अगर नियमित रूप से रात को आप 9 या 10 बजे सो जाते हो तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हम क्या करते हैं आजकल, रात को देर से आते हैं घर पर और फिर हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो रात को सोने से पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करते थे कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, आपने मुझे ये सहायता की, मैंने इन लोगों की मदद की, मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो किसी को हानि पहुंचाए या फिर किसी का मन विचलित करे, ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया है। तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल में सीरियल्स देखते हैं या फिर हम मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं और कभी कभी हम टीवी भी देखते हैं। टीवी ना हो तो हम मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है। रात्रि का जो समय होता है ना, वो आपके आराम के लिए है। तो हम उसमें 2 या 3 बजे रात को मूवीज़ देखते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह तो हम उठ ही नहीं पाते, योग अभ्यास ही नहीं होता हमसे और फिर ऐसे ही चलता रहता है और बहुत सारा कचरा, बहुत सारा म्यूकस हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो नियमित रूप से आपको क्या करना है, आप चाहते तो हो कि आप जल्दी सो जाओ, आप जल्दी ये सब कुछ कर लो, आप वीडियो देखते हो और आप मन ही मन ऐसा सोचते ही रहते हो कि नहीं आज से तो मुझे करना ही है, लेकिन आपसे नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको बता दूं कि आपको किसी भी चीज़ को ऐसे आपको आदत लगाने के लिए किसी भी चीज़ को आपको 21 बार करना है। अगर 21 दिन तक, 21 दिन तक करो, 21 बार नहीं, 21 दिन तक करो आप नियमित रूप से। 21 दिन तक आप नियमित रूप से रात्रि का जो भोजन है वो 7 या 8 बजे ले लो और आप 10 बजे या फिर 9 बजे ऐसे अपने बिस्तर पर आ जाएं और आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। जी हाँ, बहुत सारा पूरा दिन का हम टेंशन लेके रात को सोते हैं और रात को भी हम यही सोचते रहते हैं, ऐसे सोते सोते हमारी आँख ही नहीं लगती। फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी की प्रोफाइल देखते हैं,
उनके पास इतना पैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, ऐसा मन ही मन हम सोचते रहते हैं। और फिर हम ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी लाइफ कब ऐसी होगी, मुझे लाइफ में अभी ये करना है, वो करना है। तो रात को आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग रात को सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें हम अपने साथ लेके सो जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती है और हमारे जीवन का वो हिस्सा बन जाती है। ये सब कुछ, ये सारा स्ट्रेस हम रात को लेके सो जाते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो हम उठ जाते हैं। आपको पता होगा शायद कि जब हम छोटे थे तब हमें कितनी अच्छी नींद आती थी। हम 8 या 9 घंटे या फिर 10 घंटे ऐसे ही सो जाते थे। हमें चाहे कितनी भी आवाज़ आए हम कभी नहीं उठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको बिल्कुल टेंशन नहीं था, आप स्ट्रेस फ्री घूम रहे थे। लेकिन अब क्या है, ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये जो भी ये आपकी चीज़ें हैं ना, उसके हम आदी बन चुके हैं। यानी कि वो हमें कंट्रोल कर रही है चीज़ें। हम रात को अगर मोबाइल फ़ोन ना देखें तो हमें ऐसे ख्याल आते हैं कि शायद किसका मैसेज आया होगा या फिर किसी ने मैसेज किया होगा। हमें ऐसे ख्याल आने लगते हैं तो फिर हम मोबाइल फ़ोन चलाने लग जाते हैं। लेकिन आज आप एक नियम बनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक नियम बनाएं कि रात को चाहे कोई भी काम हो, 10 बजे से पहले मुझे उस सारे काम को मुझे निपटा लेना है। यानी कि वो सारे काम मुझे ख़त्म कर लेने हैं। 10 बजे से पहले मैं सारे काम पूरे कर लूँगा। उसके बाद 10 बजे के बाद आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, टीवी का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही अपने काम का कोई स्ट्रेस लोगे। आपको ऐसे 10 बजे अपने बिस्तर पर आ जाना है। फिर क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। चलिए पद्मासन में बैठ जाएं। और अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप ऐसे ही सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पद्मासन में बैठने के बाद आपकी जो मुद्रा होगी वो होगी ध्यान मुद्रा। आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। ऐसे आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। मुद्राओं के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, कौन कौन सी मुद्रा के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब हम करेंगे ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी सांस लेंगे। ऐसे आपको रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर आ जाना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है। श्वास को लिया, थोड़ी देर सांस को रोकनी है, फिर धीरे से बाहर निकाल देनी है। सांस को लेना है, 3 सेकंड के लिए आप सांस को लोगे, फिर 3 सेकंड के लिए आप सांस को रोकोगे और फिर सांस को बाहर निकाल दोगे। ऐसे ही आपको करना है। नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। 5 या 10 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन सोचें कि आज मैंने कौन से कार्य किए, कौन सा कार्य मेरा रह गया है, या फिर आज मैंने किन किन लोगों की मदद की, आज मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरी क्या गलती थी। ये सारी बातें आपको मन ही मन सोचनी है। मैं हर रोज़ ये फॉलो कर रही हूँ। मैं हर रोज़ ऐसा सोच रही हूँ कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। किसी के साथ अगर मेरी बहस हो गई हो या फिर किसी के साथ मैं, मतलब कि वैसे तो मैं किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ, अगर कभी कभी हो जाए तो मैं उनसे सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोलने में कभी भी मत शर्माइए, क्योंकि अगर आपकी गलती है तो उससे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपसे कोई भूल हो गई हो तो आप अगले दिन किसी इंसान से माफ़ी भी मांग सकते हो, या फिर उनसे कोई भूल हो गई हो तो आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना है। जीवन में सभी लोगों को माफ़ करना सीखो। हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके घूमते हैं, इससे हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं ना तो हम अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। गुस्से का मतलब ही यही होता है कि खुद को पनिशमेंट देना, खुद को सज़ा देना। तो हो सके तो आप गुस्सा न करें। रात को जब आप ऐसे डीप ब्रीदिंग करने बैठे
तब आप पूरी दिनचर्या आपने कैसे बिताई, आज की दिनचर्या आपकी कैसी रही, आज आपने कौन से गलत कार्य किए हैं, कौन से कार्य आपको करने रह गए हैं, यानी कि कौन सा कार्य जो था वो आपका आज पूरा नहीं हुआ। तो ये मन ही मन आप सोचें। हो सके तो आप क्या करेंगे, अपने साथ एक डायरी ले लें, उसमें कल सुबह आपको क्या करना है वो आप लिख भी सकते हो। अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आप लिख भी सकते हो। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, मैंने दिन में जो कुछ भी किया, रात को मुझे वो लिखना बहुत ही पसंद है कि मैंने क्या किया, आज मुझे क्या करना है, कल सवेरे मुझे क्या करना है। ये सारी बातें मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। मैं अपने गोल्स भी डायरी में लिखती हूँ कि मुझे ये करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये कार्य पूरा हो गया है। ऐसे ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हो आप। मुझ पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने सारे सपने ऐसे ही पूरे किए हुए हैं कि मैं हर रोज़ जो भी मुझे चाहिए लाइफ से, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसे मैं जनरल भी लिखती हूँ। आप ऐसे अपने कार्य कैसे करने हैं, आपको कौन से कार्य करने हैं, कल क्या करना है, या फिर अभी कौन सा कार्य आपका बाकी रह गया है, वो भी आप उसमें लिख सकते हो। और यूनिवर्स को धन्यवाद दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे जनरल लिखो, जो भी चाहिए आपको, ऐसे हर रोज़ जनरल लिखो। अगर आप जनरल नहीं भी लिखना चाहते तो आप क्या करोगे, कल सुबह मुझे कौन से कार्य करने हैं, कल सुबह मुझे कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य मेरे बाकी रह गए हैं, ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। वो सारी बातें आपको लिखनी है। तो हर रोज़ आप लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, लंबी गहरी सांसें आपने ले ली, उसके बाद आप लिखोगे जनरल, जो भी आज का कौन सा कार्य मेरा रह गया है, ये सब कुछ आप लिखोगे। या फिर आप ग्रेटिट्यूड जनरल भी लिख सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये कार्य पूरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपको लिख लेना है डायरी में। फिर आप क्या करोगे, भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, नियमित रूप से अगर आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो तो आपका जो ये डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। रात को आधा घंटा आपको निकालना ही निकालना है, खुद के लिए तो ज़रूर निकालें। तो चलिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसमें हाथ आपके ऐसे होंगे, पद्मासन अगर आप लगा सकते हो तो लगा लो, अगर नहीं लगाना भी चाहते तो कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही आप बैठ सकते हो बिस्तर पे। तो चलिए हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। सांसों को लो, फिर आपका जो ये अंगूठा है ना, वो आपको ऐसे अपने कान पे ऐसे सेट कर लेना है। आपकी पहली उंगली रहेगी आपकी आईब्रो के ऊपर, दूसरी रहेगी आपके आँखों के ऊपर, तीसरी रहेगी आपके नाक के आसपास ऐसे जी, और फोर्थ उंगली जो भी आपकी है वो रहेगी जहाँ पर आपका नाक है, दोनों साइड। यस, ऐसे सेट कर लो नाक के आसपास। और फिर आपको क्या करना है, म का उच्चारण करना है, ऐसे बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आपको अभ्यास करना है। नियमित रूप से आप इसका 5 बार अभ्यास करो रात को, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने अपना डिनर जो है, रात्रि का भोजन जो है वो आपने 7 या 8 बजे कर लिया है तो आप 10 बजे कपालभाति भी कर सकते हो। सोने से पहले आपको कपालभाति भी बड़ी फ़ायदेमंद हो रहेगी, तो आप नियमित रूप से कपालभाति भी करो। कपालभाति अगर आपसे अच्छे से नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, सामने ऐसा सोचेंगे कि मेरे सामने ऐसी मोमबत्ती रखी हुई है और मैं उसको बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसे। जिससे क्या होगा कि आपका पेट अंदर चला जाएगा और आपके मुंह से ऐसे आपको श्वास बाहर निकालना है, ऐसे। जैसे कि हमारी बर्थडे होती है ना, तब हम ऐसे केक को ऐसे मोमबत्ती को ऐसे बुझाते हैं ना, वैसे ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऐसे आप कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड शांत रहेगा, आपके शरीर में जो भी तनाव है, जहाँ पर भी आपको महसूस लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे पेन है, बॉडी में पेन है, नी पर पेन है, मेरी कमर बहुत दुख रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मधुमेह है या फिर अर्थराइटिस है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर नियमित रूप से आप रात को ठीक सोने से पहले आधा घंटा खुद के लिए निकाल रहे हो तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको 9 या 10 बजे सोना ही होगा। हम क्या करते हैं, 12 बजे सोते, सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। इससे क्या होता है कि हमारी कमर, हमारा नी, हमारे टखने, सब कुछ मतलब ख़राब हो जाता है। हम खुद से ऐसे चल ही नहीं पाते, हम बूढ़े लगते हैं, हमारी स्किन जो होती है वो ऐसे मतलब नीचे आ जाती है, लटक जाती है स्किन। हम उम्र से भी ज़्यादा लगते हैं, हमारी उम्र होती है 22-25 साल, लेकिन हम लग रहे हैं 30 साल के, हम लग रहे हैं 40 साल के, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हमारी उम्र से भी हम बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आपको नियमित रूप से रात को सोने से पहले ये सारी क्रिया कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप क्या करोगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो चलिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है, दूसरी नॉस्ट्रिल से आप सांस लो, फिर जहाँ से आपने सांस लिया ना, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लो, फिर आप सांस को बाहर निकाल दो। फिर जहाँ से आपने सांस को बाहर निकाल दिया वहाँ से ही आप वापस सांस लोगे। ऐसे ही आप अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हो। नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो बड़ा ही फ़ायदा मिलने वाला है। चौथी क्रिया हमें क्या करनी है, ओम का उच्चारण। अ, उ और म, जो ये ओम होता है ना, ओम शब्द जो होता है ना वो 3 अक्षरों का बना होता है, अ, उ और म। तो आपको ऐसे अभ्यास करना है। ऐसे ही आपको ऐसे ओम नहीं बोलना है, ओम ऐसे नहीं बोलना है, आ, ऐसे आराम से अ, उ और म ऐसे ऐसे बोलना है। हम क्या करते हैं, बड़ी जल्दबाजी में ऐसे ओम का उच्चारण कर लेते, लेकिन आपको नियमित रूप से 5 मिनट ओम का उच्चारण अवश्य करना है। ऐसे आप नियमित रूप से कीजिए, बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा आपको। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांसें हमने ली, हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, हमने ओम का उच्चारण किया। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप जनरल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो रात को भी। सुबह में लिखना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि सुबह में अगर आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो 5 या 6 बजे, और हम आपके जो भी गोल्स है उससे आप लिखते हो ऐसे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा जो विदेश जाने का सपना था वो पूरा हो गया है, मुझे वीज़ा मिल गया है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे डॉक्टर बनना था तो मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरी नीट की एग्ज़ाम अब क्लियर हो चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये सपना था कि मुझे एक आईफोन चाहिए तो मुझे आईफोन मिल गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको जो भी चाहिए लाइफ से। मुझे नई कार खरीदनी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे जो कार खरीदनी थी वो मैंने ख़रीद ली है, वो मेरे पास है, मैं उसमें घूम रहा हूँ। ये सारी बातें आप अपनी जनरल नोटबुक में आप लिख सकते हो। अगर आप सुबह लिखो तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है, रात को भी लिख सकते हो सोने से पहले, वो भी अच्छा है। सुबह लिखो, रात को आपको क्या लिखना है, मैं आपको यही कहूँगी कि मैं रात को मुझे अगले दिन क्या करना है वो मैं लिखती हूँ कि अगले दिन मुझे ये क्या कार्य करने हैं, ये कार्य मेरे पूरे हो जाएंगे, कल मुझे ये कार्य पूरा करना है, मैं रात को ये लिखती हूँ। और सुबह में जनरल में ये लिखती हूँ
कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये गोल्स था वो पूरा हो गया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी और ये पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। आपको क्या लिखना है, चाहे आपको ऐसे लिखना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है और आप उस चीज़ के साथ हो, आप अपने सपने में जी रहे हो, ऐसा जनरल में लिखना है। 2 जनरल नोटबुक आपको अलग बनानी पड़ेगी। एक में आप लिखोगे कि आपके गोल्स क्या है, आपको क्या चाहिए, वो आपको मिल गया है, और दूसरी जनरल नोटबुक में आप ये लिखोगे कि मुझे ये कार्य अभी भी करना बाकी है, मेरा ये कार्य जो है वो कल मुझे क्या करना है, समझ रहे हो आप, परसों मुझे क्या करना है, तो मुझे ये कार्य अभी करने हैं। और फिर आप रात को सोने से पहले अपनी डायरी को भी देखोगे कि आपने वो कार्य पूरे किए या नहीं। इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते जाओगे। आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा कि मुझे इतना पढ़ना था तो मैंने आज पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब रात को मैं डायरी में क्या लिखूँगा, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है। तो इससे आपको बड़े ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। मैंने खुद ये सब कुछ फॉलो किया है और मैं अभी भी ये सब कुछ फॉलो कर ही रही हूँ। तो नियमित रूप से आपको ये करना ही करना है।